नाउन। सबसे पहला है नाउन। अंग्रेजी में नाउन को जानना सबसे बेहतर जरूरी होता है। और एक बार वीडियो देखिएगा, नहीं समझ आएगा दोबारा चालू करके देखिएगा, 100% है कि दिमाग में घुस जाएगा नाउन क्या है। नाउन मीन संज्ञा होता है। हिंदी में भी समझाएंगे, अंग्रेजी में भी समझाएंगे। नाउन क्या है, इसका क्या प्रकार है, कितने होते हैं, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नाउन जानना अति जरूरी है। तो नाउन में यानी यहाँ क्या क्या है, नाउन में होता है संज्ञा। संज्ञा के ऐसे 3 भेद होते हैं। पुराने ग्रामर में 3 है और नए ग्रामर में हमारा 5 दे दिया है। इन्हीं 3 को डिवाइड किया गया है, वो बताएंगे आगे। सबसे फर्स्ट में तीनों में है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिगत, जो पर्सनल अपना हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन लिखकर अब व्यक्तिवाचक दे दिए हैं। जैसे मान लो रमेश, इसमें नाम के साथ ही प्रयोग किया गया, यानी सिर्फ उस रमेश के लिए कहा गया। जो भी होगा उसका नाम लेकर कहा जाए, लड़का हो या लड़की हो, जिसका नाम लिया गया तो वो व्यक्तिगत हो गया, खास हो गया, लेकिन उसी के लिए आता है, अन्यथा दूसरे का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसमें। दूसरा आता है कंटेबल नाउन। काउंट से बना है कंटेबल। काउंट यानी काउंटिंग की जाती है, गलती की जाती है, जिसको हम कहते हैं गणनीय, इसकी गणना हो सके। गणना हो सके यानी हम गिन सके। तो जो हम गिन लेते हैं वह कंटेबल में आता है। जैसे मान लीजिए कि कलम हो, हम गिनती कर लेंगे, कोई लड़का हो, 5 लड़का, 10 लड़का, उसको काउंट कर लेंगे। लेकिन वही है अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय, यानी जो गिनती नहीं की जा सके, जिसकी हम काउंट नहीं कर सके, काउंट नहीं कर पाएंगे, वह अनकाउंटेबल में आता है। जैसे मैं स्टार यानी तारा, तारा को किसी ने कहा दिया कि गिनती करके बताओ कितने हैं तारा, तो हम तारा गिन सकते हैं? पॉसिबल है? नो, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, पॉसिबल ये चीज है कि सामने जो दिखाई देता है और 5 लड़का हो, 5 कुत्ता हो या 10 हो, जो हम काउंटिंग कर सकते हैं, उस वही पॉसिबल है, उसी को हम रखेंगे कंटेबल में। अब इसमें आता है क्या क्या आता है, कोई कहेगा कि एक पानी लाओ, तो एक पानी यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल है। पानी की गिनती की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। पानी को हम नहीं गिनती कर सकते हैं, यानी वो अनकाउंटेबल है। राइस है, इडली है, यानी सबको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो यह अगणनीय हो गया है। यानी पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन का 3 भेद था, 3 में पहले था प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। अब हम चलते हैं यहाँ आगे, इन्हीं में से बना है, यानी 5 कैसे बना है बताएंगे। यानी प्रॉपर नाउन सिंगल अकेला है, इसका कोई भेद नहीं। यहाँ पे कंटेबल नाउन का 2 प्रकार दिया गया है। 2 प्रकार, यानी इसमें से 2 निकला गया है। 2 निकला है क्या? एक कॉमन नाउन निकल गया है, एक कलेक्टिव नाउन निकल गया है। कॉमन नाउन में होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन में होता है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे कहता है जातिवाचक, यानी पूरे जाति का जो बोध कराए, जो पूरे जाति का बोध कराए, वो किसी भी जाति का हो, यानी छात्र, जितने छात्र है सब आ जाएंगे, छात्रों का बोध कराता है। कहते हैं कि गाय, पूरे गाय का यदि बोध करा दिया, वह क्या हो गया? शिक्षक। तो शिक्षक भी जितने मास्टर है सब आ जाते हैं शिक्षक कहने पर। यहाँ पे मैंने जाति का जो बोध कराया हुआ जातिवाचक यानी कॉमन नाउन कहलाता है। और आगे है समूहवाचक। इसे मैं रिपीट करूंगा, समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। समूह समझते हैं कि किसी का भी ग्रुप हो, समूह हो, दल हो,
जैसे मान लीजिए कि नीलगायों का झुंड जा रही है, पूरे कई जो है एक साथ में, तो जो झुंड में दिखाई देगा वह क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे मैं चाबी को गुच्छे में रखता हूँ, उसमें कई गुच्छे में कई चाबी रहता है, तो जो गुच्छा है वह समूहवाचक है। यदि कुत्तों का झुंड देख लिया आपने, कई सारे कुत्ते एक साथ में हैं, तो वो भी समूहवाचक में आएंगे। लेकिन यदि किसी कुत्ता का नाम मैंने रख दिया मोती, डॉगी, तो इस तरह का जब नाम रख दिया तो वो खास करके उसी मोती के लिए आएगा, पर्सनल एक कुत्ता के लिए जिसका नाम लिया गया वह प्रॉपर नाउन में आ गया। अभी यहाँ पर मैंने बताया कि रमेश आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में, दिनेश, सुरेश, महेश, रीता, सीता आ जाएगी। तो यदि किसी का नाम पर्सनल रख दिया गया तो नाम पर्सनल का है तो प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन वो झुंड में यदि मिलते हैं कुत्ता और किसी का नाम नहीं लेना है तो समूहवाचक चला जाएगा। वर्ग, क्लास जो बोलते हैं, मेला, मेला में भी झुंड रहता है, तो ये सब क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। यानी इन कंटेबल नाउन में से हमारा दो नाउन निकला, एक जातिवाचक संज्ञा निकल गया, एक समूहवाचक निकल गया। आगे चलते हैं अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल का मतलब ये होता है जिसकी हम गिनती ना कर सके, जिसको काउंट ना की जा सके, वह अनकंटेबल में आता है। तो अनकंटेबल का दो होता है, एक तो होता है मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिससे हम मापा तौला करते हैं, कोई चीज का नापने का, तौलने का काम जो होता है वही द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कि आप तेल लेते हैं, बाजार में जाएंगे, तेल लेंगे, तेल को हम नापेंगे, तौलेंगे, तो जो नापने तौलने का चीज होता है वह हमारा आता है मटेरियल नाउन में। वह मटेरियल नाउन में होगा, इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि भाववाचक संज्ञा, यानी उन संज्ञाओं का जिसका भाव समझ में आए। रमेश मोटा लड़का है, तो रमेश कैसा है, उसका भाव क्या है, मोटापन है। हमने बैठे बैठे समझ लिया कि भाई मोटा तगड़ा होगा। या मैंने कहा सुरेश पतला लड़का है, तो पतला मैंने कहा दिमाग में बैठ गया भाई पतला होगा ऐसे, और मोटा करने से भी दिमाग में भाई मोटा है। तो जिसको हम भाववाचक संज्ञा से जानेंगे वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अंग्रेजी में कहा जाता है। फिर पुनरावृत्ति करेंगे ऊपर से संज्ञा। यदि हिंदी में संज्ञा पता नहीं है, हम संज्ञा नहीं जानते हैं, तो उसका यही है कि संज्ञा हम तो यहाँ पे हम फिर से पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, यानी नाउन को ले आ रहे हैं। तो नाउन को हम बढ़िया से समझ लें हिंदी में, सभी के लिए है, चाहे वो 2 क्लास में पढ़ते हो या इंटर में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, नाउन जानना सबके लिए जरूरी है। यह परीक्षा में भी पूछता है, तो हम नाउन पहले हिंदी में बताते हैं। एक बार तो अंग्रेजी मैंने बता दिया, बट उसके बाद से मैं हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी में क्या है, एक लाइन आप समझ लीजिएगा, ट्रिक समझिए, ट्रिक पकड़िए। मैंने कहा अंग्रेजी में द नाउन इज नेमिंग वर्ड, द नाउन इज नेमिंग वर्ड। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी नाम को संज्ञा करते हैं, या बड़ा में कहिएगा तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, यानी जितने सब है नाम रख देंगे, लास्ट में आइडिया कर दें, आईटीसी कर दें, तो आ जाएगा द नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, आइडिया। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम नाउन समझ लिया अंग्रेजी में, जैसे में एनिमल्स है, यानी एनिमल्स, एनिमल्स में आ गया जानवर, प्लेस में आ गया स्थान, प्लेस हो गया स्थान, थिंग माने वस्तु, प्राणी दोनों ही होता है। या किसी भी नाम को मैंने ले लिया, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, डॉगी, पटना, कोई भी जगह का नाम रख दिया। यदि हम किसी भी वस्तु का नाम रखते हैं, या जीवित हो या नपुंसकलिंग का हो, यानी प्राणी हो या नॉन प्राणी हो, जिसमें प्राण नहीं है, लेकिन उसका नाम हम यदि रखते हैं तो वो नाम हमारा क्या है,
कि उसको हम समझ लेंगे कि यह संज्ञा है। संज्ञा हिंदी में बता दे रहे हैं, एक बार और से समझ लीजिए कि जितने हम आँख से देखते हैं, सबसे बड़ी सटीक आंसर है कि जो हम आँख से देखते हैं और उसका नाम होगा तो वो संज्ञा है। जैसे में हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, वॉल है यानी दीवार है, श्यामपट है, ब्रेंच है, कुर्सी टेबल है, तो ये एक सामान भी है, इसका नाम भी है। यदि हमने डॉग कहा तो कुत्ता, कुत्ता एक जानवर का नाम हो गया, एक जानवर हो गया, तो कुत्ता हम कहते हैं तो वह जानवर हुआ। तो कोई भी जानवर हो, जैसे भेड़ बकरी जितने भी आते हैं, कुत्ता सियार हाथी, ये जितने भी इस धरती पर जानवर है वह सभी क्या है तो संज्ञा है। सबको समझ में आना चाहिए कि यह संज्ञा क्या है। तो जो हम आँख से देखते हैं उसका नाम होता है वही संज्ञा है। सबको समझ में आएगा, बढ़िया से समझिएगा, सबको आएगा, और नहीं तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। मैंने बता दिया कि संज्ञा क्या है, जो कि हम अपने आंखों से देखते हैं और उसका नाम होता है। तो जो नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं बोला कि मैं पटना से आता हूं, तो मैं किसी का नाम नहीं हो सकता, मैं पटना से, तो पटना किसी जगह का नाम है, तो पटना हमारा संज्ञा हो गया। से आता हूं, आना किसी का नाम नहीं है, तो इसलिए वह आना हमारा संज्ञा नहीं है। और मैंने बोला कि मैं बस से पटना जाता हूं, तो बस किसी का नाम है, कोई गाड़ी का नाम है, तो यदि वस्तु का नाम हो गया तो नाम जब मिल गया तो वह क्या हो गया संज्ञा हो गया, तो बस संज्ञा हो गया। और मैंने बोला कि पटना जाता हूं, तो पटना एक जगह का नाम हो गया, वो भी संज्ञा हो गया। तो यह संज्ञा हम हिंदी में समझ लीजिए, किसी भी वस्तु स्थान प्राणी जानवर इत्यादि को हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। या छोटा करें किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और उस संज्ञा को 3 भाग में बांटा गया है। पुराने ग्रामर में 3 भाग में बांटा गया था, अभी नए में कर दिया गया 5। तो 3 को मैं समझा देता हूं। 3 में सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी जो कि खास निजी कोई चीज का नाम लिया जाए वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं बोलूंगा ये गुड़िया पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो दोनों सेंटेंस का अंतर है। वह पढ़ती है कोई होगी जिसका नाम नहीं लिया गया है, वह का प्रयोग कर दिया, सर्वनाम का प्रयोग किया गया। लेकिन गुड़िया का प्रयोग किया, नाम उसका शब्द ले लिया गया है, तो नाम ही प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि व्यक्तिगत उसके लिए ही आया हुआ है। चलते हैं कंटेबल नाउन में, जो कि गणनीय होता है। और यह गणनीय क्या है कि जिसकी गिनती की जा सके। बैग हो, बुक हो, फोन हो, टेबल कुर्सी की गिनती की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि अनकंटेबल नाउन यानी अगणनीय, जिसकी गिनती न की जा सके। जितने भी हम आँख से सामान देखते हैं, चाहे वो कैसा हो सामान हो, और उसकी हम गिनती नहीं कर पाते हैं, वही अनकंटेबल नाउन होता है। जैसे मैं बता दिया कि मान लो कि सरसों को हम बोल दिए कि सरसों एक पूरा रखा हुआ है, गिनती कर दो, तो कोई नहीं कर पाएगा। और चाहे सरसों से क्यों नहीं अधिक हम रख दें, कलम रख दें बहुत सारा, तो कहे गिनती कर लो तो 2200 पड़ जाएगा, लेकिन सरसों कोई गिनती नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो नहीं गिनती करने वाले हैं वो अगणनीय है। अब इनमें से मैं बताया कि 5 दिया गया है, किसका 5 हुआ है, प्रॉपर नाउन जो करते हुए रहेगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक वैसे ही है, लेकिन कंटेबल नाउन को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 2 पार्ट माने भाग, 2 भाग में बांटा गया है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन यानी जाति भर का बोध कराता है, पूरे जाति का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जैसे जाति में हो गया, लड़के पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि लड़के क्या लड़का, तो पूरे लड़का का बोध हो गया। इस धरती पर जितने लड़के हैं सबका बोध हो गया। लड़की तो पूरे लड़की भर का बोध हो जाता है। हाँ, लड़कियां तो पूरी लड़कियां हैं। छात्रा तो जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं सबका बोध हो गया। शिक्षक जितने शिक्षक आते हैं सबका बोध हो गया। मास्टर ये जितने हैं
सबका बोध होता है, तो यानी जिससे पूरे जाति का बोध होता हो वह हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। इसी में क्या है समूहवाचक, जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो समूहवाचक में क्या है, समूह ग्रुप। यदि हम किसी चीज का ग्रुप देखते हैं और झुंड है, समूह है, तो वह कलेक्टिव नाउन का हो जाएगा। जैसे में मेला, मेला बोलते हैं तो मेला में बहुत सारा लोग रहता है, लेकिन बोध होता है सिर्फ मेला से। हमने बोल दिया कि बाजार, तो बाजार का बोध हो गया, पूरे बाजार आ गया, उसमें जितने भी दुकान आया है सब दुकान बाजार में आ गया, तो वह हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल को दो पार्ट में बताया गया है। अनकाउंटेबल का तो होता है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या है कि हम किसी भी चीज को मापा या तौला करते हैं। अपने आंख से देखिएगा, हम जो भी चीज तौलते हैं या तौल को कोई देता है, तो तौलने वाला जो है वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब आगे है भाववाचक, जिससे संज्ञा का भाव प्रकट होता है, भाव बताई जाती है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब इसमें आता है ए एन का प्रयोग और द का प्रयोग। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ए एन द का बढ़ाकर भेज देंगे, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको बढ़िया समझिएगा। जिसको भी एक बार में नहीं समझ आता है तो दोबारा करिएगा, एकदम निश्चित है कि आपके दिमाग में घुस जाएगा। थैंक्स।